आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण 75 वर्ष पूर्ति उपलक्षे सोमनाथ अमृत पर्व 2026 पालन करा जाउछि। पांच दिन धरी अनुष्ठित होबाकु थिबा एही उत्सव मंदिरर ऐतिहासिक गुरुत्व और स्थायी ऐतिह्य को प्रतिपादन करुछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली सोमनाथ मंदिर गस्तरे जिबे। पवित्र सोमनाथ मंदिर एहार आधुनिक यात्रार 75 वर्ष पूर्ति उत्सव पालन करुछि, जहा एक विश्वस्तरीय आध्यात्मिकता और स्थायी पर्यटन केन्द्र रे परिणत होइछि। सोमनाथ अमृत पर्व अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगदान सहित सोमनाथ ट्रस्टर अध्यक्ष भाव तांको नेतृत्व में मंदिरटी एक स्वर्णिम जुगरे प्रवेश करिछि। धार्मिक महत्व सहित सोमनाथ परिवेश सुरक्षा में एक अग्रणी पदक्षेप नहीं एवं भारतर प्रथम नेट जीरो मंदिर होबाकू लक्ष्य रखिछि। कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मिशन लाइफ परिकल्पना अनुसार मंदिरर पुष्प अवशिष्ट को कंपोस्ट रे एवं प्लास्टिक वर्ज्य को पेभर ब्लॉक रे परिणत करी स्थायित्व रे नूतन मानदंड सृष्टि करुछि। या सहित आधुनिक शोधन प्रणाली, वर्षा जल संरक्षण व्यवस्था और मियावाकी जंगल माध्यम रे ट्रस्ट शीघ्र नेट जीरो कार्बन लक्ष्य दिगरे अग्रसर हेउछि। डिजिटल प्रयास माध्यम रे विश्वव्यापी श्रद्धालु माने एबे ऑनलाइन ने पूजा बुकिंग करिबा सह प्रसाद पाई पारुछंती, जहा प्राचीन परंपरा को आधुनिक प्रजुक्ति सहित सफल भाव में जोड़ी। वर्तमान वंदे भारत ट्रेन और अंतर्जातीय विमानबंदर सहित उन्नत यातायात व्यवस्थार सहयोग में प्रतिवर्ष 97 लाख अधिक भक्त सोमनाथ मंदिर दर्शन करुछंती। आरब सागर तटरे गुजरातर प्रभासपट्टन में अवस्थित सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक पीठ नुहे, यह भारतर शाश्वत संस्कृति, अतुट आस्था और पुनरुत्थानर अमर प्रतीक। अनेक आक्रमण, विनाश और पुनर्निर्माणर इतिहास को नहीं सोमनाथ आज मध्य भक्ति, साहस और जातीय गर्वर ज्वलंत दीपशिखा होई रहिछि। पुराण अनुसार सोमनाथ हेउछि भगवान शिवंक द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्य प्रथम। पुराण अनुजाई चंद्रदेव बा सोम दक्ष प्रजापति शापरे तांकर कांति हराइथिले। मुक्ति पाइबा पई से प्रभास क्षेत्र में भगवान शिवंक कठोर तपस्या करिथिले। भगवान शिव तांको भक्ति रे प्रसन्न होई तांको शापमुक्त करिथिले। सेहिठारु एही पीठ सोमनाथ अर्थात सोमंक नाथ भावे परिचित हैला। यह भक्तमानंक पई आध्यात्मिक शक्तिर एक महातीर्थ। सोमनाथ मंदिर इतिहास संपर्क में कथाकार एसके दत्त कहिसंती, महमूद ने जानबूझ के ऐसे मंदिरों को टारगेट किया जो या तो फिर शक्तिपीठ या तो भगवान किशन का
जन्म स्थान वगैरह, या तो फिर भगवान शिव का आस्था का केंद्र। उसको लगता था कि यहाँ पे अगर चोट पहुंचाएंगे और इन सब प्रसिद्ध मंदिरों को अगर ध्वस्त करेंगे तो ये तमाम जितने सारे सनातन धर्म मानने वाले जितने लोग हैं वो मतलब कि आसानी से इस्लाम एक्सेप्ट कर लेंगे। गुजरात पे जाने का भी मेन मकसद यही था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था आस्था के चलते, और लाखों में हिंदू आते थे वहां पे शिव जी की पूजा करने के लिए, तो इसलिए सोमनाथ को उसने ध्वस्त किया। अब बात यहाँ पे आती है कि तो 17 बार महमूद ने आक्रमण किया भारत के ऊपर। अंतिम आक्रमण जो उसका था सोमनाथ के 1.5 साल बाद अंतिम आक्रमण जब उसने किया, वो इसलिए किया था क्योंकि ये जो भील कबीले के जितने लोग हैं जो राजस्थान, सिंध और भावलपुर और वेस्ट पंजाब में जिन्होंने नाक में दम कर दिया था और महमूद किसी तरह से अपना जान बचा के भागे थे, तो उनके ऊपर खुंदक के चलते ताकि उनको सबक सिखाया जाए, उसके बाद और फिर उसने भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया। क्योंकि अफगानिस्तान में ही जिस तरह से टकरार लगातार हो रहा था और हिंदू शाही किंगडम के साथ आनंदपाल वंश के जो लोग थे, जो आनंदपाल के जगह पे जिन लोगों ने साम्राज्य संभाला था, अफगानिस्तान तो चला गया था पर इस तरफ तो था चित्रल वगैरह और आपके लाहौर और ये सारे इलाके जो है वो तब भी हिंदू शाही किंगडम के कंट्रोल में ही था। और इस तरह की परिस्थिति वहां पे चलती रही अफगानिस्तान पे, क्योंकि अफगानिस्तान को धर्म परिवर्तित 100% एक बार के आक्रमण पे नहीं। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बने, अलाउद्दीन ने भी सोमनाथ पे और अटैक किया। रानी पद्मावत की कहानी है, बहुत सारी चीजें हैं अलाउद्दीन का। तो सोमनाथ पे उसके बाद दूसरा अटैक हुआ। फिर तीसरे अटैक की जहां बात आती है, तीसरे अटैक पे भी वो कहीं ना कहीं पे प्रथा के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो औरंगजेब ने सोमनाथ पे अटैक किया था। तो ये तो 3 बड़ा अटैक हुआ। और उसके साथ साथ जब धीरे धीरे करके जब बुंदेलखंड और गुजरात में जब नवाब का साम्राज्य जब बना, वहां पे जब मुसलमान सुल्तान बन गए गुजरात और बुंदेलखंड पे, तो ये छिटफुट अटैक लगातार होता ही रहा। और इसीलिए कहा जाता है कि 18 बार सोमनाथ पे अटैक हुआ, बड़े और छोटे अटैक मिला के। सोमनाथर इतिहास होउछि संघर्ष और पुनरुत्थानर इतिहास। 1025 ख्रीष्टाब्दरे महमूद गजनी आक्रमण मंदिर ध्वंस होइतिला, किंतु प्रत्येक विनाश पर सोमनाथ पुनर्बार गढ़ी उठितिला अधिक शक्तिशाली और भव्य रूपरे। ଏହି ଇତିହାସ ସୋମନାଥକୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଅବିନାଶୀ ପ୍ରତୀକରେ ପରିଣତ କରିଛି। ए संपर्क में केंद्र पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते भारतवासी भारत के इस अदम्य जिजीविषा की चेतना का स्मरण करते हुए संकल्पबद्ध हों कि भविष्य में भारत के किसी भी सभ्यतागत विकास को कहीं कोई चोट न पहुंचा पाए। भारतीयों में अपने अतीत के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति उनकी बार बार उठ भी गिराए जाने के बाद भी उठ खड़े होने की जो जिजीविषा थी, उससे एक प्रेरणा ले सके। स्वाधीनता पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण को जातीय सम्मानर प्रतीक भाव ग्रहण करथिले। 1951 मसीह भारतर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करथिले। यह केवल एक मंदिर पुनर्जन्म नुहे, भारतीय आत्मसम्मानर पुनःस्थापना थिला। दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश, उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। हम जानते हैं सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे। इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया, बल्कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। सोमनाथ अमृत पर्व में आयोजित हुए विशेष पूजा, रुद्राभिषेक, धार्मिक आलोचना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भक्ति संगीत। देशर विभिन्न प्रांतरू आसुथिबा श्रद्धालु माने एही उत्सव में भाग नहीं भारतीय संस्कृतिर एकता को प्रदर्शन करिथांती। सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है
कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। सोमनाथ के इस स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रभास पाटन का एक क्षेत्र भगवान शिव का अपना क्षेत्र तो है। इसकी पवित्रता भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है। महाभारत काल में पांडवों ने भी इस तीर्थ में तपस्या की थी। सोमनाथ आज केवल एक मंदिर नुहे, यह भारतर आत्मा, आस्थार शाश्वत प्रतीक, संघर्षर साहस एवं पुनर्जन्मर गौरव गाथा। सोमनाथ अमृत पर्व आमको स्मरण कराए जे संरचना ध्वंस हो पारे किंतु आस्था केबे नुहे। समाचार दर्पण आज एतिकी। प्रस्तुति आंचलिक संवाद विभाग और उपस्थापन मु सत्यव्रत बेहुरा।